इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अजीज तुलबा, आज मेरे पास अल्लामा मोहम्मद इकबाल की गजल का शेर नंबर 3 है साल दोम के लिए। इकबाल कहते हैं कि कनात न कर आलम रंग बू पर, कनात न कर आलम रंग बू पर, चमन और भी हैं आशियां और भी हैं। दरहकीकत अगर हम लफ्ज को देखें कनात, बेटा हम देखें एक तरफ लाजम है कि इंसान को फकर कनात रज़ाए इलाही के मुताबिक जिंदगी बसर करनी चाहिए, लेकिन इकबाल यहाँ पर मुसलमानों को कहते हैं, इंसान को दरस देते हैं कि जो थोड़ा बहुत या जो इस दुनिया के रंगो बू पर कनात ना कर। ये नहीं है कि फकर को तू भूल जा, फकर को ना भूल, ऐसा दरस नहीं है। हकीकत ये है कि ये दुनिया के रंगो बू पर कनात ना कर। ये जो तेरे लिए अल्लाह ने चीजें रखी हुई हैं, जिस तरह के हवा पानी रोशनी दीगर दिन रात, इन पर कनात ना कर। ये तो जानवरों के लिए भी ऐसे ही है, ये तो वो चरिंद के लिए भी वही वैसे ही है, और इंसान को इस पर कनात नहीं करना चाहिए। बाज़ चीजें ऐसी हैं कि जो अल्लाह ने जिनका नेमल बदल नहीं रखा हुआ, जैसा कि दिन रात है, रोशनी है, सांस है, हवा है, पानी है। हम इस पर फकर, ये नहीं है कि फकर कनात रज़ाए इलाही के मुताबिक ना रहें, लेकिन इकबाल के नुक्ता नजर से ये जो दुनिया की शान है, ये दुनिया का आर्जी रंग बू है, इस पर तू कनात ना कर, अपने लिए एक जहां पैदा कर। ये तुझे मुयस्सर हैं जो चीजें, इन्हीं पर शुक्र बसर ना कर। मजीद काविश का दरस है, खुद शनासी का दरस है साथ, और चमन और भी हैं आशियां और भी हैं, तुम्हारे लिए मनाजिर और भी हैं, कामयाबियां और भी हैं, जहां और भी हैं। पॉइंट्स पर बात करेंगे। यहां पे लिखे हुए मैं पहले मफहूम कहता हूं, ये दुनिया के रंग बू और नजारों को काफी ना समझ। ये कुछ दुनिया के जो रंग बू हैं, इनको तो काफी ना समझ। नई अमकानात, नए जहां, बुलंद सोचने के लिए मकामात और भी हैं, और यहां पर एक वसुत का दरस है, एक वसी सोच का दरस है। और मैंने यहाँ पर पहले पॉइंट लिखे, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप बात करें तो ये यहाँ पर अहम नुकात हैं। बड़ा पहला लफ्ज है हमारे पास फलसफा खुदी। अल्लामा इकबाल यहाँ पर खुदी का दरस देते हैं कि ए मुसलमान, हम मुसलमान को मुखातिब करते हैं, ए मुसलमान तेरे सामने आशियान और चमन बतौर इस्तारा ये दुनिया की कामयाबियां और दुनिया मुराद है, ये मकामात और भी हैं, उनकी तलाश तुझे खुद करनी होगी। और दूसरी तरफ अगर हम कनात के लफ्ज को देखें, फकर कनात रज़ाइलाई, ये भी इनराफ नहीं है, मुनकर नहीं करवा रहा वो आपको। वो कहता है कि वो तो अलग मौजू है। यहाँ पर इकबाल ने कहा ये दुनिया की रंगो बू पर कनात ना कर, तो यानी कि अपने लिए खुद कोशिश कर, अपनी जात से आशना हो। खुदी फलसफा खुदी है, अपनी जात से आशना हो और अपनी मंजिल का इंतखाब कर। ये जो तुझे आम मंजिल मिल गई, दिन के लिए तूने काविश भी नहीं की। मिसाल देता हूं, दिन के लिए मैंने कोई काविश नहीं की, रात के लिए मैंने कोई काविश नहीं की, पानी के लिए, हवा के लिए, सांस के लिए, ये जो अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमतें रखी हुई, रंग बू के लिए मैंने कोई काविश नहीं की, तो फिर इस पर मुझे कनात करने की क्या जरूरत है? मुझे तो स्ट्रगल करने की जरूरत है ना। अल्लाह कुरान में कहता है तेरे लिए वही कुछ है जिसकी तू कोशिश करता है, तो कोशिश का दरस है। फिर यहां पर मैंने कहा कनात ना करने की तलकीन, काफी ना समझ इनको, जो दुनिया का रंग बू है इसको काफी ना समझ, अपने लिए अपना जहां पैदा कर। इसी का मतलब है सारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं, तही जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, यहां सैकड़ों कारवां और भी हैं। और फिर है जुस्तजू का पैगाम, मुहर्रक के अमल रहने का, तड़प रखने का, जुस्तजू रखने का, काविश का, स्ट्रगल का। फिर आलम रंग बू को आर्जियत, अरे ये तो मिट जाएगा, आलम रंग बू ये तो वक्त के साथ साथ खत्म हो जाने वाली चीजें हैं। तू अपने लिए अपना बाग बना, अपना आशियान बना, अपना चमन, अपना जहां पैदा कर, अपना जहां, अपना आशियाना पैदा कर। तो इकबाल का दरस चमन
اور چمن اور آشیاں بطور استعارہ، کامیابیاں جہاں دنیا کی کل کائنات اور اس کے راز و اہم راز سے آشنائی ہے، جیسا کہ میں نے یہاں پہ لکھا، آشیان اور چمن سے مراد جو ہے کل کائنات کے اہم راز سے آشنائی حاصل کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر اپنے لیے۔ اور پھر یہاں پر ہم نے بات کی محرک کا درس ہے۔ محرک حرکت کرنے کو کہتے ہیں، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے، تاہم حرکت کا درس۔ پھر مسلمان کو ایک اس کا مقام بتایا کہ بھئی یہ تو جہاں جو جس پر تو قناعت کر بیٹھا ہے، اس پر تو جانور بھی کر رہا ہے، اس پر تو وہ غیر مسلم بھی کر رہا ہے، تو اس پر قناعت نہ کر، تو اس جہاں کے اندر ایک نئی دریافت کر۔ یہاں پر ریسرچ کرنا مراد بھی لی جا سکتی ہے، تحقیق کرنا مراد لی جا سکتی ہے، وہ ساری چیزیں ڈھونڈ جن کے راز ابھی باقی ہیں، جن کے راز ابھی چھپے ہوئے ہیں، ان کو تلاش کر، جو کچھ مل گیا اس پر صبر نہ کر۔ اور بیٹا یہاں پر میں نے ایک شعر لکھا ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ ایک شعر لکھا ہے، تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ ایک شعر ہے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز، بہت زرخیز ہے۔ بیٹا یہ ہمارے پاس شعر تھا اور اس کے چند میں نے پوائنٹس لکھے، اگر ان پر آپ بات کریں تو کافی شکریہ۔